हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 91 टू 95। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है। ठीक है, देखिए आप इसको बेसिक से लगा पाएंगे, इसी के साथ ही आप रेशियो मेथड भी इसमें लगा पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रेशियो मेथड से अप्रोच कर रहे हैं, आप इसको बेसिक से लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है मार्केट प्राइस, इसमें इट मीन्स अंकित मूल्य गिवन है आपको कितना 3200 रुपये। ठीक है, 3200 रुपये दिया है और आपको फाइनल सेलिंग प्राइस कितना दिया है, आपको दिया है 2448 रुपये। क्लियर है, ऐसी कुछ दिया है। और क्या है आपके पास, दो बट्टे हैं, पहला बट्टा और क्या दूसरा बट्टा, राइट। दो आपको डिस्काउंट दिए हैं, हमने दोनों डिस्काउंट लिख लिए, पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट क्या है बच्चा, पहला डिस्काउंट है 10%, इट मीन्स 1/10। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब एमपी और एसपी कितना हो गया 10 से 9। यहां पर एमपी एसपी, दूसरा एमपी एसपी क्या होगा नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि हमको वही तो फाइंड करना है, क्या दूसरा बट्टा हमको फाइंड करना है। तो दूसरा डिस्काउंट हमने मान लिया क्या एक्स से वाई, और फाइनली जो हमको सेलिंग प्राइस मिला वो कितना मिला 2448 रुपए। क्लियर है बच्चे। अब देखिए यहां पर अंकित मूल्य कितना है 10 यूनिट और सवाल में कितना गिवन है 3200 रुपये। इट मीन्स 10 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 3200 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 320। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2880 रुपये। क्लियर है, कितनी हो जाएगी 2880 रुपये। मतलब यहां आपको समझ में आया कि अगर कोई 3200 अंकित मूल्य वाली घड़ी होती और उस पर सिर्फ आपको 10% का एक ही बट्टा मिलता तो वो कितने की मिलती, वो मिलती आपको 2880 रुपए की। लेकिन यहां पर आपको दूसरा बट्टा मिला, उस दूसरा बट्टा मिलने की वजह से चीज कितने की मिली आपको 2448 रुपए की। मतलब आपको और डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला करिए, देखो 2880 में से 2448 माइनस करेंगे, आएगा आपका कितना 432। मतलब आपको और डिस्काउंट कितना मिला, आपको मिला 432 रुपए का और डिस्काउंट। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, ये क्या मिला आपको डिस्काउंट मतलब बट्टा, राइट। अब आपको फाइंड करना है परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा 432 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कितने पे मिला है, मिला है आपको 2880 रुपए पर। परसेंट निकालने के लिए हम करेंगे 100 का गुणा, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना 15%। कितना आ जाएगा बच्चा, आपका आ जाएगा 15%। क्लियर है, काफी आसान सवाल है, समझ में आया होगा आपको। क्या था, पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट नहीं मालूम और फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया 2448। आपको अंकित मूल्य कितना दिया था 3200, इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू हो गई 320। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 2880। मतलब अगर आपको केवल एक ही डिस्काउंट मिला होता तो सामान मिलता आपको 2880 का, लेकिन मिला कितने का 2448 का। क्यों मिला, क्योंकि यहां पर ये दूसरा डिस्काउंट भी आपको मिला हुआ है। तो दूसरा डिस्काउंट आपको कितने का मिला आपको 432 का। परसेंट निकालने के लिए हम करेंगे 432 बटे 2880 गुणा 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 15%। क्लियर है, काफी आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये भी देखो हम रेशियो मेथड से अप्रोच कर सकते हैं, इसको तो लॉजिकल मेथड से भी लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से। फिलहाल हम यहाँ लॉजिकल मेथड आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आपके साथ रेशियो मेथड डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक से भी आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ वही मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो सवाल में लगाने चाहिए उस टाइम पे, जो उस सवाल में डिमांडिंग है। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग जो है हम आप कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, डेटा के अकॉर्डिंग हम जो है
मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, सारे मेथड डिस्कस करें, तो आप हमें सपोर्ट करिए। जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, आपके लिए हम स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे। उसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे मेथड और विथ कैलकुलेशन सब कुछ आपको बताएंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको सब मिलेगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर हम पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया गया और लाभ हुआ 20%। इस हिसाब से इस पहले केस से, इस वाले केस से हम फाइंड करते हैं सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, देखिए सीपी, एमपी और एसपी कितना है। पहले 10% का आपको डिस्काउंट मिला, 10% इट मीन्स 1/10, डिस्काउंट है तो माइनस। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चा? डिस्काउंट मिलता है आपको अंकित मूल्य पर, मतलब 10 का सामान कितने में? 9 में। ठीक है, अब क्या है? 20% प्रॉफिट, 20% इट मीन्स 1/5, प्रॉफिट है तो प्लस। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है बच्चा? होता है आपको सीपी पर, मतलब 5 का सामान कितने में? 6 में। अब देखिए बच्चों, आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। तो क्या बताया था आपको? या तो कॉमन पोर्शन बीच में रखिए, फिलिंग मेथड लगाइए, नहीं तो क्या जो कॉमन पोर्शन है उसको सेम बनाइए। सेम बनाते हैं तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ 3 का कर देते हैं तो यहाँ 3 का करना पड़ेगा। अब देखो ये 9 दूनी 18, 6 × 18 सेम हो गया कॉमन पोर्शन। ठीक है, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये क्या हो गया? 18 हो गया। देखो हमने पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था, उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा सीपी, एमपी और एसपी क्या आ गया? 15, 20 और 18। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि यदि बट्टा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20%। बट्टा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20%। बट्टा किस पे जाता है? दिया जाता है आपका अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 20। अंकित मूल्य कितना है? 20। अगर इस पे हम क्या करें? 20% का डिस्काउंट दें, तो 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितने की बेचेंगे? 20% का अगर डिस्काउंट देते हैं तो हम बेचेंगे उसको कितने की? 80% की। कितने की बेचेंगे? 80% की। इट मीन्स अगर हम कितना डिस्काउंट है? 20% का, मतलब कितने की बेचेंगे? 80% पर। इट मीन्स हम कितने की बेचेंगे उसको देख लेते हैं। कितने की बेच रहे हैं हम? देखो 2 0 से 2 0 कितने की बेच रहे हैं हम भी? अगर उसको 20% डिस्काउंट देंगे तो हम चीज कितने की बेचेंगे? 16 रुपए की चीज हम बेचेंगे। राइट, कितने की बेचेंगे? 16 की। तो देखो क्या सीपी 15 था, 20% डिस्काउंट देने के बाद नया एसपी क्या आ गया? 16 रुपए। तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 यूनिट का। राइट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? हो रहा है आपको 1 यूनिट का। आपको फाइन करना है प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बच्चा? प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6:2/3%। आंसर क्या आ जाएगा? 6 सही 2/3%। क्लियर है बच्चे? काफी आसान सवाल है, समझ में आया होगा। क्या था? हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से सीपी, एमपी और एसपी निकाला था। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो हम कैसे बना रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सब एक नया स्टेटमेंट आ गया था कि अब उसको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बच्चे हम अब डिस्काउंट किस पे देते हैं? हम डिस्काउंट देते हैं मार्केट प्राइस पर। तो अगर हम 20 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो नया एसपी क्या आ जाएगा? नया एसपी आ जाएगा 16 रुपए। इट मीन्स प्रॉफिट कितने का हुआ? हमको प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ? हमको हुआ 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 1/15 × 100, मतलब 6 सही 2/3%। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे सामने। क्या है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो जाए। ठीक है, फिर से हम वही करते हैं, सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आंसर आता है। बनाया हमने सीपी, एमपी और एसपी। क्या है? 15%, मतलब अगर इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या आएगा? 3/20। डिस्काउंट है तो माइनस। ठीक है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, मतलब 20 का सामान कितने में? 20 का सामान 17 में। ठीक है, अब 19% का फ्रैक्शन तो क्या होगा? 19/100। राइट, कितना होगा? 19/100। तो क्या हुआ? प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, मतलब 100 का सामान कितने में? 119 में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फिलिंग मेथड आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि कॉमन वाला पोर्शन बीच में नहीं है। या तो आप इसको बीच में करिए, फिर आप फिलिंग मेथड लगाइए, नहीं तो क्या करते हैं हम सेम बनाते हैं कॉमन पोर्शन को। तो यहाँ पर 7 का गुणा कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। 17 × 119 होता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा? 140। और ये क्या हो जाएगा? 119।
119। क्लियर। सीपीएमपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, 100, 140 और 119। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या आ गया, 100, 140 और 119। ठीक है। अब देखिए, अब पढ़िए, अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वह अपने माल पर लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। कितना अधिक अंकित किया उसने, देखो जरा, उसने अधिक अंकित किया है 40। कितना अधिक अंकित किया है, 40। राइट। कितना अधिक अंकित किया उसने, किया है 40। परसेंट निकालने के लिए किससे अधिक अंकित किया, लागत मूल्य से। लागत मूल्य है 100 और परसेंट निकालने के लिए करेंगे हम 100 का गुणा। तो देखो कितना अधिक अंकित किया है, अधिक अंकित किया है 40%। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। ये है रेशियो मेथड, और हम यहाँ पर आपके साथ वही मेथड डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन मेथड है जो इजीली आंसर दे देते। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डेटा, जब हम अपने पी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, जब हम अपने स्पेशल अरिथमेटिक सीरीज पढ़ रहे होंगे, उसमें जिस हिसाब से डेटा आएगा वहां पर हम आपको जो है हर सवाल में हर एक सवाल को कितने तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं और किस सिचुएशन में कैसे उसको अप्रोच करना, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम फिलहाल RS अग्रवाल की जो मैथ है उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर इसके लिए हम ज़्यादा मेथड या ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। हमको सिर्फ सॉल्यूशन करना है इसका, तो हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चा, 40%। तो हमने क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित कर दिया, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अधिक अंकित कर दिया कितना, 40%। ठीक है। आंसर आ गया। ठीक है। तो सभी को समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। दुकानदार ने इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले हम इस वाली लाइन को पढ़ते हैं। देखो इस पर उसने क्या किया, 10% बट्टा दिया है, वो 8% क्या कमाया है, लाभ कमाया है। ठीक है। तो हम पहले इस वाले स्टेटमेंट से सीपीएमपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। सीपीएमपी और क्या, एसपी। सीपी और एमपी एसपी का क्या रेशियो निकलेगा, पहले क्या है 10% मतलब 1/10, बट्टा है तो माइनस, बट्टा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस, इट मींस अंकित मूल्य पर, मतलब 10 का सामान कितने में, 9 में। अब देखिए बच्चे क्या है, 8% का प्रॉफिट है। 8% मतलब क्या होता है, 2/25 प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब 25 का सामान कितने में, 25 का सामान 27 में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेशियो बनाएंगे हम सीपीएमपी एसपी का, कॉमन पोर्शन को क्या करेंगे हम सेम करेंगे, तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ क्या होगा 25, यहाँ क्या होगा 30 और यहाँ क्या होगा 27। हो गया। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या बोला है उसने कि अब कोई ये तो हमारा सीपीएमपी का एसपी का रेशियो आ गया 25, 30 और 27। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 4800 का यूज करेंगे। राइट, आप 4800 का यूज करेंगे और फिर आप सवाल लगाएंगे, है ना। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर 4800 सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए है। यहाँ पर आप 4800 का यूज करिए नहीं करिए फिर भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर विदाउट 4800 का यूज किए लगाते हैं। अब देखिए, अगर हम 4800 का यूज नहीं करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो सीपी है वो 25 यूनिट है, एमपी जो है वो कितना है 30 यूनिट है, और एसपी जो है वो कितना है 27 यूनिट है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 4800 का यूज ना करें या 4800 हमारे लिए नहीं होता और अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो क्या हमें समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि सीपी 25 यूनिट है, एमपी 30 यूनिट है और एसपी 27 यूनिट है। क्लियर है। ठीक है। अब इस वाली लाइन को पढ़िए, यदि वह कोई बट्टा ना दे, अगर कोई बट्टा नहीं देगा तो वो किस पर बेचेगा, वो बेचेगा अंकित मूल्य पर। अगर वो कोई बट्टा नहीं देगा रेडियो के लिए तो वो किस में बेचेगा, वो बेचेगा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है 30। इस केस में अगर वो बट्टा नहीं देगा तो हमारा नया एसपी क्या बन जाएगा, नया एसपी बन जाएगा हमारा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 30, कितना है 30। राइट, आपको समझ में आया कि अगर वो कोई बट्टा नहीं देगा तो किस पर बेचेगा, वो बेचेगा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है 30, तो इस हिसाब से अंकित मूल्य क्या बन गया, अब आपका बन गया नया एसपी। तो देखो प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है आपको, प्रॉफिट नजर आ रहा है कितने का, 5 यूनिट का। प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है 5 यूनिट का। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100।
25 चौके 20, 25 चौके 100, 5 चौके 20%। क्लियर है? तो कितना आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया 20%। देखो कितना आसान था। यहाँ पे आप बच्चे जो है 4800 का यूज करते, कैलकुलेशन करते, फिर आंसर लाते। आई नो, नो डाउट आपका आंसर आता, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ती, टाइम वेस्ट होता। तो आपको यही सीखना है, आपको हमारे साथ जोड़कर यही सीखना है कि किस सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, यहाँ तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि हम 4800 का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमने 4800 का यूज क्यों नहीं किया, और यहाँ हमको मालूम है 4800 का यूज नहीं करना है, लेकिन कैसे हम मालूम करेंगे कि 4800 का यूज नहीं करना है, या कोई और क्वेश्चन होता, कोई और डेटा होता तो कैसे मालूम करते हम उस डेटा का यूज करे बिना हम आंसर ला पाएंगे। तो ये सारे अगर आपको फंडे सीखना है तो आपको हमें सपोर्ट करना होगा। जैसे ही हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम अपनी स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज के अंदर आपको 1 बाय 1 आपको सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। राइट, आपको बताया भी था कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने पेड कोर्स में एनरोल किया हुआ है। राइट, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सिर्फ आपकी इतनी सी कीमत चुकाना है आपको कि आपको कंप्लीट करवाना है हमारे बनके सब्सक्राइब। क्लियर है? ठीक है, यहाँ देखिए, इसको समझ लीजिए। हमने CP MP SP का रेशियो निकाला है। अभी तक आपको ये रेशियो निकालना समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे बोला गया था अगर कोई बट्टा नहीं दे, अगर कोई चीज़ है उस पर कोई बट्टा नहीं देगा तो किस पर बेचेगा? वो बेचेगा अपने अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है? 30। तो इस केस में हमारा नया SP बन गया 30। राइट, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं क्या? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा आपका 20%। क्लियर है? काफी आसान सवाल था, समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो इससे 51 रुपए कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना है? इतना आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्या है, 15% का डिस्काउंट है। 15% का हम क्या कर रहे हैं? पहले डिस्काउंट दे रहा था वो, लेकिन अब कितने का डिस्काउंट दे रहा है? वो दे रहा है 20% का डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट है तो हमने माइनस से डिनोट किया हुआ है इसको। तो देखो कितने का डिफरेंस आया, यहाँ डिफरेंस आया 5 यूनिट का या 5% का। यहाँ डिफरेंस कितने का आया? 5% का। रुपए में कितने का डिफरेंस आया? आया है 51 रुपीज का। राइट, यहाँ पर परसेंट में कितने का डिफरेंस आया है? 5% का। रुपए में कितने का डिफरेंस आया? 100 रुपीज का। फाइंड करना है घड़ी का मूल्य। घड़ी का मूल्य क्या होगा? 100%। 100% इक्वल टू हो जाएगा 51/5 इंटू 100। 5 से ये कटेगा 20 बार। ठीक है, 5 से ये कटेगा 20 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? 51 गुणा 20। इट मीन्स आंसर विल बी द 1020 रुपीज। राइट, काफी आसान सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले 15% का डिस्काउंट था, फिर उसने 20% का डिस्काउंट कर दिया। कितने का डिफरेंस आया? 5% का डिफरेंस आया। रुपए में कितने का आया? 51 रुपए का आया। फाइंड करना था 100%, सो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1020 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। ठीक है, और देखिए बच्चों, हमारे जितने भी वीडियो होते हैं उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने सभी जितने भी हमारे सेशंस होते हैं यूट्यूब पर, उन सभी की हम PDF शेयर करते हैं यहाँ पर, तो आप इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, लगभग हम 500 के समथिंग पहुंच चुके हैं। आधी जर्नी हम तय कर चुके हैं, आधी जर्नी आपको और तय कराना है। तो बनके सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे, हम वैसे ही आपके लिए स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज लाएंगे। इस सीरीज के अंदर हम आपको कंप्लीट जो है अरिथमेटिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, इसी के साथ ही हम आपको कैलकुलेशन के नए नए तरीके सिखाएंगे, नए नए ट्रिक्स सिखाएंगे। इसी के साथ ही बच्चों जो है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कंटेंट पहुंच पाए। अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो आशा है इस वीडियो का जो भी कंटेंट था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को डालिए ताकि हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश कर पाएँ। राइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।